खींचो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या कट जाएगी। आपका क्या होगा जो भजन नहीं करते हैं? जो भजन नहीं करते उन पे दया करो और दया करके उनसे भजन कराओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कम से कम उनको देख के आप अपने मुंह से ही बोलो हरे कृष्ण। पूरा मंत्र नहीं बोलो, इतना ही बोल दो हरे कृष्ण। कम से कम उस शर्म की वजह से आप बोलेंगे हरे कृष्ण श्री राधे। कुछ शर्म करेंगे, बोलेंगे जय श्री कृष्ण, कुछ शर्म करके बोलेंगे। एक बार तो उनके मुंह से कैसे ही नाम निकलेगा, एक बार। और यहां स्पष्ट लिखा है जिनकी जीभ कृष्ण नाम के तथा गुण कीर्तन नहीं करती है। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीर। जो कृष्ण की लीलाओं के गुण नहीं गाते हैं, जिनकी जीभ श्री कृष्ण नाम से वंचित है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। जो वंचित है इस अमृत से, दया करो उन लोगों पे। आप सब वैष्णव हैं, उनको किसी तरह से भी हरि नाम जपाओ, उनको किसी तरह से भी हरि गुण गवाओ, उनको किसी तरह से भी कृष्ण नाम सुनाओ। मैं पूरा श्लोक पढ़ूं। हे मेरे प्यारे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। जिनकी जीभ कभी कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती। याद रखिए, ये कृष्ण नाम कीर्तन कभी छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी संप्रदाय, बहुत सारे पंथ अपने शिष्य को मंत्र देते और फिर बोलते किसी को बताना नहीं तो पाप लगेगा। अरे भाई, भगवान का नाम किसी को बताने में कैसे पाप लग सकता है? पहली बात तो ये, बल्कि भगवान का नाम बताने में तो पुण्य ही पुण्य है। आज भारत में गुरु दीक्षा के नाम पर पता नहीं कौन कौन से मंत्र दिए जाते हैं। मंत्र देने वाले को भी नहीं पता, लेने वाले को भी नहीं पता। कई लोगों को पूछो ये जो मंत्र तुमको मिला है उसका मतलब आता पता कुछ पता है? उनको ABCD का भी नहीं पता। जबकि राम कृष्ण आपके दादा, उसके दादा, उसके दादा, परदाता, प्राचीन ऋषि मुनियों से चला आ रहा है। ये कोई नया मंत्र नहीं है। ये मंत्र ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी ने भजा। हरे राम राम भजा। महाप्रभु चैतन्य ने इस मंत्र का जाप किया। कृष्ण 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 कृष्ण। रूप सनातन गोस्वामी महाराज, मीरा ने, सब संतों का सार श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। जब जपोगे तो हमेशा के लिए खुश रहोगे, नरक और यम की मार से बच जाओगे। ये जो आज मैं देखता हूं ज्ञान की बड़ी बड़ी जटिल बातें, बड़ी बड़ी जटिल बातें, बहुत कॉम्प्लिकेटिव बातें, जो विशेषकर ऐसी सीधी सादी माताएं, स्त्रियां जो जाती हैं उनके सर के ऊपर से जाती है सारी बातें। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी श्रद्धा के बल पे बैठे। क्यों बैठे? बोले अभी नामदान लिया है तो बैठना तो पड़ेगा, गुरु बाबा आया है।
बस। लेकिन ये हरि नाम अथेंटिव है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मीरा ने कौन सा मंत्र पाया? पायो जी मैंने राम नाम पाया। राम नाम पाया। यहां पर स्पष्ट है, जिनकी जिभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती है। आज से ये अपने ये कसम खा लो, नियम बना लो, जीवन में जब तक जिएंगे हरि नाम करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये संकल्प कर लो, इसी में हमारा भला है। अरे गुरु ग्रंथ जी महाराज की ये वाणी तो रोज पढ़ता हूं, और काज तेरे। अब तो आप लोगों को भी, और किसी में भला होता तो ग्रंथ साहिब में भी बता दिया जाता। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। और वह नारद मुनि कहते एव केवलम, या गुरु नानक जी महाराज कह रहे, वह नारद मुनि कह रहे एव केवलम। इसलिए अगर आप किसी का भला चाहते हो, नहीं चाहते हो कोई यम से मार खाए, नहीं चाहते हो कि नरक भोगे, तो उससे कीर्तन कराओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ बिठाओ, 2 4 5 10 मिनट जितनी उनकी कैपेसिटी हो, उनसे कीर्तन कराओ, उनको कृष्ण नाम सिखाओ। अगर वो बोल नहीं सकते तो उनको सुनाओ। यूं आप उसका परम कल्याण कर रहे हो। जिनकी जिभ कृष्ण नाम तथा गुण का कीर्तन नहीं करती है, उनको मेरे पास पकड़कर ले आओ। समझ लो आगे। जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, जिनके मन में कृष्ण के श्री चरणों का स्मरण एक बार भी कभी नहीं होता। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये जीवों को भवसागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। भागवत में तो यहां तक कह दिया गया, वो श्लोक भी कभी मैं पढ़ूंगा, कि जो जिंदगी में एक बार भी कृष्ण बोल देता है उसका भला हो जाता है। एक बार भी कोई बोल दे। माताओं बहनों मित्रों, आपका परम कल्याण का हमेशा सोचा है। आपका दूसरा जन्म ना हो इसलिए सोचा है। आपसे अगर कोई प्यार करता है ना, तो अगर आपको संसार में भी कोई मारेगा तो उसको दुख होगा। अगर कोई चमाट भी मार दे, कभी कभी आपकी बेटी को उसका पति एक हल्की सी भी चमाट मार देना, तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो कभी, जबकि वो पति पत्नी का अपना मामला है। फिर भी आपको पसंद नहीं आएगा, मेरी बेटी को इसने मारा। भले फिर बेटी उसका खून पीती हो, डेट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, माताएं सुनती भी है फिर हंसती भी है। पता वो क्यों हंसती है? मन मन में सोचती सच पच है। सच पच है। तो कभी नहीं चाहेगा कोई भी पिता माता या आपसे प्यार करने वाले व्यक्ति कि कोई आपको हल्का भी, यूं एक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लेप भी यूं करे, नहीं चाहेंगे। तो फिर वो कैसे चाहेंगे कि यम की मार आप खाओ? कैसे चाहेंगे? जबकि यहां तो फोन करोगे पापा तो भागता हुआ आएगा,
आग बबूला हो जाएगा। वहां किसको बुलाओगे? वहां पप्पा की दी हुई चीज काम नहीं आने वाली है। वहां जो गुरु महाराज देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये काम आने वाला। क्यों? जे मात पिता सूत मीत ना भाई, मन हा तेरे नाम करे संग सहाय। अगर आप में थोड़ी भी अकल है, और वैसे तो है, भजन पे ध्यान दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा आगे जाके आज मैं पूरा श्लोक ही पढ़ देता हूं। तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के सक्षम नहीं झुकते, जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के सक्षम नहीं झुकते। इसलिए मैं कहता हूं, जैसी मंदिर में आओ, पहला काम करो, क्या करो? मत्था टेको। पहला काम करो, सर झुकाओ। फिर देखना मुझे सेण आई है, सोट आयो, मामो आयो, नानो आयो, काते बेटिया किया, हेड़े वे अच्छे, वो बाद में करना। पहला काम आते ही। और एक बात बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मंदिर में एंट्री करेंगे, आएंगे और यहां आके सर झुकाएंगे। नहीं, जैसे विग्रह पे दर्शन करे वहीं से। जैसे विग्रह पे नजर पड़ी वहीं से, चाहे वहां से वहां। आपका ध्यान विग्रह पे गया, तुरंत सर झुका दो। जिनका सर कृष्ण के सक्षम नहीं झुकता है, यमराज कहते हैं उनको पकड़ के लाना। वो भजन में क्या कहा था? हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हे हाथ वो हे हाथ वो जो शाम का पूजन किया करे, और है शीश वो जो भगवान के आगे झुकता है। उसकी शोभा है, सर की शोभा है। जैसे ही विग्रह पे जाए नजर, तुरंत सा, हाँ, किसी के घुटने में दर्द है, किसी का, मोटे लोग होते हैं झुक नहीं पाते हैं, तो धर्म संकट में मत पड़ना। वो धर्म संकट में मत पड़ना, वो भाव से प्रणाम कर लो, लेकिन करो जरूर। करो जरूर। जिनका पेट बहुत बाहर है वो नहीं झुक सकते हैं, तो क्या करें? भाव से, क्योंकि भगवान आपके भाव को जरूर देख लेते हैं। पूरा श्लोक पढ़ूं। जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा जिनके सर एक बार भी कृष्ण के समक्ष, बोलो ना, नहीं झुकते, मेरे पास उन लोगों को भेजना। मेरे पास उन लोगों को, देखिए ये जो श्लोक भागवत के आते हैं ना, ये भी गुरु की प्रेरणा से आते हैं। हरि की प्रेरणा होती है कि ये श्लोक ही पढ़ना है, और वो कहीं ना कहीं से क्लिक हो जाता है जिसकी प्रेरणा होने वाली होती। ये मेरे द्वारा, भगवान कृपा के द्वारा आपको ये सब प्रेरणा हो रही है। भजो भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अरे आप संसार को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत करते हो।
मैं देखता हूँ संसारिक दृष्टि से, जवान बेटी कॉलेज जाती है तो बाप उसको छोड़ने जाता है कि मेरी बेटी को कोई सुरक्षा रहे। बाप नहीं छोड़ता तो भाई को कहता तू छोड़ के आ। सुरक्षा, सुरक्षा। या फिर किसी को बोलते हैं रात हो गई है, जा तू जा, अकेले को नहीं भेजना है कि नहीं? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना? क्या आपके पिता ने, आपके भाई ने किसी को भेजा होगा, बोलो जा छोड़ के आ, बहन को अकेला मत छोड़। या छोटा भाई है, जा बॉम्बे तक छोड़ के आ। बस मैं भी चाहता हूं आपको अकेला ना भेजो ऊपर, कभी अकेला ना भेजो। मैं भी यही चाहता हूं आपको अकेला ना भेजो। ये नाम आपके साथ हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैं भी नहीं चाहता हूं आप अकेले जाओ। अकेले जाओगे तो चिंता कैसी होगी? वो शेर नहीं सुना? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन से देश, कहां तुम चले गए। फिर अकेला कैसे भेजूं भैया आपको? क्योंकि मैं आपका बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा तो लगता हूं।